हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है उस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमारी जो बोर्ड की एग्जाम्स होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, कौन सी ये 5 रिएक्शंस हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं। ये 5 रिएक्शंस है हमारे पास में हुंसडीगर अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है मैं इन्हीं 5 रिएक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हुंसडीगर अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हुंसडीगर अभिक्रिया के बारे में। हुंसडीगर अभिक्रिया देखो क्या होती है। हुंसडीगर अभिक्रिया देखो, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारे पास में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके सिल्वर लवण की क्रिया हम किससे कराते हैं? हैलोजन से कराते हैं। CCl4 होता है उसकी उपस्थिति में, तो हमारे पास में क्या बनता है? वहां पे एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हुंसडीगर अभिक्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है। तो देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि एक ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे जिनमें केवल और केवल एक COH ग्रुप होगा। जैसे हमारे पास में RCOH, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, अब इसका सिल्वर लवण का मतलब होगा इसमें से एक H हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? Ag आ जाएगा, कोई सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं RCOAG, इसकी रिएक्शन हम किसी ब्रोमीन से कराते हैं, किसी हेलोजन से कराते हैं। यहाँ हमने ब्रोमीन लिया, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो देखो कैसे रिएक्शन होगी। देखो इसमें से, देखो यहाँ पे ये क्या है? पूरा ये CO2 है। तो एक तो CO2 इसमें से, इसमें एक Br और एक इसमें AgBr, और एक Br बन रहा है वो R के साथ में, यानी क्या बन जाएगा हमारे पास में? एक तो बन जाएगा RBr प्लस में यहां से निकल रहा है CO2। अब एक Br, दो Br में से एक तो काम आ गया, एक Br बच रहा है और एक Ag बच रहा है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? AgBr। तो यानी यहां से हमारे पास में इसको हम बोलते हैं एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, R की जगह हमारे पास में कोई सा भी एल्किल समूह ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है? हमारे पास में हुंसडीगर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं हम। दूसरी हमारे पास में डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया, तो देखो डार्जन अभिक्रिया होती क्या है। डार्जन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में इससे भी हम एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं, यानी एल्किल हैलाइड होगा हमारे पास में, वो प्राप्त किया जाता है। और मोस्टली कौन सा एल्किल हैलाइड? जो हमारे पास में एल्किल क्लोराइड होता है वो प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें करते क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एल्कोहल की जो रिएक्शन होती है, ROH कोई एल्कोहल है हमारे पास में, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। SOCl2 को हम क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ये पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं। ये क्षार होता है पिरिडीन, C5H5N इसका फॉर्मूला होता है पिरिडीन का। तो जो हमारे पास में अल्कोहल होता है उसकी रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो देखो इससे हमारे पास में क्या बनेगा? एक तो हमारे पास में इससे बन जाएगा RCl प्लस यहाँ SO और यहाँ एक ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा SO2। ठीक है, तो देखो एक दो Cl में से एक Cl और R के साथ RCl तो काम आएगा। अब तो एक तो Cl बच रहा है और एक H बच रहा है, तो इसमें से क्या निकल जाएगा? HCl। तो यहां से हमारे पास में क्या है? ये जो रिएक्शन है हमारे पास में एल्किल हैलाइड प्राप्त, इसमें जो एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है हमारे पास में, वो एकदम शुद्ध अवस्था में मिलता है, क्योंकि इसके साथ में जो दो सह उत्पाद बन रहे हैं दोनों की दोनों क्या है? गैस है। SO2 और HCl दोनों गैस होगी हमारे पास में, जो आसानी से हट जाती है। ठीक है, तो शुद्ध रूप में मिल जाएगा हमारे पास में RCl। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इस रिएक्शन डार्जन अभिक्रिया में हमने यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड तो बना दिया सर, लेकिन इस क्रिया के द्वारा हम नहीं बना सकते क्या? एक तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल जो आयोडाइड है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हमारे पास में ऐसे कोई रिएक्शन लिखी होती है जैसे ROH और मान लो यहाँ SOBr2 होता तो हम तो डायरेक्ट ऐसे कर देते, पिरिडीन है यहाँ पे और ये बना देते RBr प्लस में SO2 प्लस HBr। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी हमारे पास में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे जो थायोनिल ब्रोमाइड है हमारे पास में वो कैसा होता है? थायोनिल ब्रोमाइड होता है, वो अस्थायी होता है, स्टेबल नहीं है ये। ठीक है, और दूसरी बात
इसमें हम आयोडाइड भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में SOI2 जो है हमारे पास यानी थायोनिल आयोडाइड है, वो क्या होता है हमारे पास में अज्ञात है, ये इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये ज्ञात ही नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे इसके। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हम केवल और केवल क्या बना सकते हैं, हमारे पास में एल्किल क्लोराइड बनता है इससे। ठीक है, तो यहां तक होता है, इसको हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारे पास में। थर्ड जो है हमारे पास में उसको देखते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, पहले तो देखो इसमें होता क्या है। जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है हमारे पास में, इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो बेंजीन होता है उस बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, किसी एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं। यानी जो भी हमारे पास में कोई हेलोजन वाहक होते हैं या जो AlCl3 होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है और उससे हमारे पास में क्या बनता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे हमारे पास में क्या है, कोई बेंजीन है इस तरीके से, इस बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, किसी एल्किल हैलाइड के साथ में। सपोज हमने यहाँ पे मैथिल क्लोराइड लिया है, इसको हम बोलते हैं मैथिल क्लोराइड, और ये क्या है हमारे पास में, ये है बेंजीन। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, यहाँ पे जो निर्जल AlCl3 होता है उसकी प्रेजेंस में। ठीक है, तो होगा क्या, देखो इसमें से क्या होगा, एक, क्योंकि यह C6H6 होता है, इसमें से एक H और इसमें से Cl यानी HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये जो CH3 होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ गया CH3 और यहाँ पे इसमें से क्या निकल गया, HCl। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसके नाम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं मैथिल बेंजीन, और इसका जो फेमस नाम है वो है हमारे पास में टॉलुइन। ठीक है, तो हमारे पास में मैथिल बेंजीन या इसको हम बोल सकते हैं टॉलुइन। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे पास में तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है वुड्स अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास में वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी देखो आप। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, वुड्स अभिक्रिया के अंदर हम सोडियम धातु की जो रिएक्शन होती है वो एल्किल जो हैलाइड होता है उसके साथ में कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यानी जो वुड्स अभिक्रिया होती है उसमें जो हमारे पास में एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इससे हमारे पास में क्या बनता है, एल्केन बनता है वहां पे। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जरूर देखते हैं हमारे पास में, जैसे हमारे पास ये कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इसके हम दो अणु ले रहे हैं, तो यहां से देखो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, NX के रूप में निकल जाएगा ये, और ये दो R जो है आपस में जुड़ जाएंगे। किसकी प्रेजेंस में, ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से R और R मिलके, ठीक है, ये तो एल्केन बन जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, NaX। ठीक है, X 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई एग्जांपल लेके भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो R की जगह हमने CH3 लिया, इस X की जगह हमने Cl लिया, और यहाँ पे 2Na और यहाँ पे Cl और यहाँ पे R की जगह हमने CH3 लिया। तो यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारे पास में CH3 और प्लस में 2NaCl। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एथेन कहते हैं। ठीक है, तो एल्केन प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास में वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास में, जो फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास में वो है हमारे पास में स्वाट अभिक्रिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
स्वाट अभिक्रिया देखो होती क्या है, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया से हम बनाते हैं एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हमारे पास में एल्किल आयोडाइड होता है या ब्रोमाइड होता है, उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, किसी से, जैसे सिल्वर फ्लोराइड से करा दिया हमारे पास में, या Ag2F2 से करा दिया, ठीक है। तो इसके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं और उससे हमारे पास में एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो देखो हमारे पास जैसे मान लो कोई एल्किल आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, AgF से, इसको हम बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड। तो यहां से हमारे पास में, यहां से Ag और I ये तो निकल जाएगा, और यहां से R और F प्लस क्या निकल जाएगा, AgI। तो यहां से हमारे पास में बनेगा एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। तो इस ये जो रिएक्शन है हमारे पास में वो स्वाट अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पास में आज हमने 5 ऐसी रिएक्शंस पढ़ी कि जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाला है हमारे पास में, ऐसे ही मैं नेक्स्ट 5 ऐसी रिएक्शन लेके जाऊंगा जो आपकी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के